ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान की कथा में राजा जनक जी विश्वामित्र जी के पास पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण वहां पधारे। राजा जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दोनों बालक किसी राजा के राजकुमार हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं। कह रहे राजा जनक जी कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तो जिमी चंद चकोरा। राजा जनक जी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से ही मेरा वैराग्य रूप है, किंतु इन्हें देख करके मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। जिस प्रकार शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी हो जाता है, यानी मेरा मन लुभा रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे दुराव मत करना, सत्य सत्य बतलाना। तब विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कहते हैं, कहे मुनि बेहासो कहो नृपुनि का, बचन तुम्हारो ना होई अली का। राजा जनक जी ने कहा था कि इनको देख करके ब्रह्म का सुख प्राप्त होता है, प्रेम होता है। तब मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपका वचन सत्य है। ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये सबको प्रिय है। जहां जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी इनसे प्रेम करते हैं। विश्वामित्र जी की वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये हमारे साथ में आए हुए हैं। तब श्री जनक जी मुनि के चरणों में सिर झुकाते हैं और श्री विश्वामित्र जी को, सभी मुनियों को, श्री राम लक्ष्मण को नगर में ले जाते हैं और उन्हें जो है वह स्थान रुकने के लिए प्रदान करते हैं जो सब ऋतुओं में सुख देने वाला होता है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार से विश्वामित्र जी की पूजा की और फिर विदा करा के वहां से चले गए। श्री विश्वामित्र जी ने सभी के साथ भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया। अब जब एक पहर दिन शेष रह गया तब लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर को देखने की लालसा पैदा हुई, लेकिन मुनि के संकोच के कारण और श्री रामचंद्र जी के भय के कारण वो कुछ कह नहीं रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनके मन की बात समझ ली
और गुरु जी से कहने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। फिर गुरु जी से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाहि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच के कारण कह नहीं रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखला करके और वापस ले आऊंगा। तब विश्वामित्र जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुर के लिए चल दिए, दर्शन के लिए नगर के चलते हैं। अब जब नगर में वो पहुंचे तो यहाँ हमारे गोस्वामी दास जी ने पुनः श्री रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन किया है। कह रहे श्री तुलसीदास जी कि पीत वसनों परी कर कटिभा था, चारु चापो सर शोहत हाथा। कमर में पीले वस्त्र से तरकस बंधा हुआ है, हाथ में धनुष और बाण शोभा दे रहा है, और जिसका जैसा रंग है उस पर जिस रंग का चंदन अच्छा लगता है वह चंदन लगा हुआ है दोनों भाइयों को। और मजबूत कंधे हैं, भुजाएं विशाल हैं, और नागमणि की गजमुक्ता की माला पहने हुए, कानों में कर्णफूल पहने हुए हैं, और चितवन बड़ी मधुर चितवन है, भ्रकुटी विशाल है, बांकी है, और ऐसा लगता है भ्रकुटियों के बीच में जैसे चाकने के लिए चंदन लगा दिया गया हो, मोहर लगा दी गई हो। अब वहां जनकपुर में सारे नगर में यह समाचार फैल गया कि दोनों भाई शोभा की खान हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं और नगर को देख रहे। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग को निधि लूटन लागी। सभी लोग अपना अपना घर छोड़ करके, अपना अपना कार छोड़ करके ऐसे भागे मानो किसी दरिद्री को कोई खजाना मिल गया, वह खजाना लूटने के लिए जा रहे हो। और दोनों भाइयों को सुंदरता को देख करके अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं, और नगर की युवतियां झरोकों से देखने लगी। कहीं परसो परो बचनो सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। एक दूसरे से युवतियां कहती हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को की छवि को भी जीत लिया है। जितने भी देवता हैं, नाग हैं, असुर हैं, मुनि हैं, ऐसा कोई भी इनके समान सुंदरता में श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तक कि विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी भी इनकी शोभा को प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक सखी कहती है कि कहाहु सखी असो को तनुधारी, जो न मोहे यह रूप निहारी। एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि हे सखी, ऐसा इस संसार में कौन है जो इनके रूप को देख करके मोहित ना हो जाए।
तब दूसरी सखी कोमल वाणी से कहती है कि हे सखी, मैंने जो सुना है वह मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली करने के लिए आए हैं और इन्होंने निशाचरों का वध किया है, मारीच और सुबाहु को मारा है। ऐसे जे सांवले और गोरे दो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। तब दूसरी सखी कहती है कि इनके नाम क्या हैं, क्या आपको मालूम है? तब वो वह सखी कहती है कि लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिताशु सुमित्रा माता। ये जो गोरे रंग वाले हैं ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं और जो सांवले हैं ये श्री रामचंद्र जी हैं और इन छोटे भाई की माता का नाम सुमित्रा है और श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या है। और ये ब्राह्मणों का कार्य करने के लिए यहाँ मुनि विश्वामित्र जी के साथ पधारे हुए हैं, तो ये धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हुए हैं। को कहे जो भलो आहाई विधाता, सब कहाँ सुनिए उचित फलदाता। कोई कोई कहते हैं कि यदि विधाता हमारे लिए अच्छे हैं, हमने सुना है कि विधाता सभी को उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिले, हम ऐसा चाहते हैं। कह रहे हैं कि यदि ऐसा संयोग बन जाए तो हम सभी लोग कृतकृत हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी न कभी अपनी ससुराल में संबंधी होने के कारण अवश्य आएंगे और जब जब ये यहाँ आएंगे तब तक हम आपको इनके दर्शन होंगे। बोली अपरो कहो सखिनी का, यही विवाह है अति हित सब ही का। तब दूसरी सखी कहती है कि यदि यह विवाह होता है तो इसमें सभी का हित है। इस प्रकार सखियां एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे को समझा रही हैं, जिसे जहां तक जानकारी है वो बतला रही हैं। तब पूरे पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मखो हित भूमि बनाई। तब नगर के पूर्व दिशा की ओर वो गलियों में से जा रहे, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए स्थान बनाया गया था। वहाँ जो मंडप सजा हुआ था, वेदी बनी हुई थी, चारों ओर सोने के खंबे बने हुए थे, मणियों के वहाँ पत्ते लगे हुए थे, बड़े विशाल आसन थे जहाँ राजाओं को उस समय बैठना था। उसी सब आसनों के पीछे एक ऊंचा मंच बना हुआ था जो मंडलाकार था, सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास एक विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे। जहाँ बैठे दे कहीं सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। जहाँ बैठ करके नगर की सभी स्त्रियां धनुष यज्ञ को देखेंगी, अपने अपने कुल के अनुरूप उनके लिए बैठने का स्थान बना हुआ था।
श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ में बालकों के झुंड लगे हुए हैं, उनकी शोभा को देख रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। और बालक कोमल वाणी से उनसे कहते हैं और उनको सारी रचनाएं दिखलाते हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। जब श्री रामचंद्र जी ने सभी बालकों के प्रेम को देखा तो उन्होंने यज्ञ स्थल की उनसे बड़ी सराहना की। इसके आगे की कथा हम और आप आगे सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।